बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से रातों रात स्टारडम हासिल कर ली, लेकिन जिसका करियर फेरी टेल लग रहा था वो उसकी जिंदगी का नाइटमेयर बन गया। अमीषा पटेल, वो एक्ट्रेस जिसे एक दिन उसके खुद के माँ बाप ने सड़क पर चप्पलों से मारा और जिसका नाम 12 करोड़ की धोखाधड़ी के केस में जोड़ा गया। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये पार्ट है हमारी एक नई सीरीज का जिसका नाम है बॉलीवुड A to Z एक्सपोज। इस सीरीज में हम अल्फाबेट के हिसाब से उठाएंगे फिल्मी दुनिया के वो सबसे बड़े राज और सबसे बड़े सच, A से लेकर Z तक। हर वीडियो में होगा एक नया नाम, एक नई कहानी और एक नया एक्सपोज। तो इस सीरीज की वीडियोस मिस ना करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस सीरीज को बहुत सारा प्यार देना। एंड लेट्स डाइव इनटू इट। साल 2000 बॉलीवुड का चेहरा बदलने वाला था। एक नई फिल्म आई, कहो ना प्यार है, जिसने न सिर्फ रोमांस को रिडिफाइन किया बल्कि 2 नए चेहरों को लॉन्च भी किया, ऋतिक रोशन और एक मिस्टीरियस सी खूबसूरत लड़की अमीषा पटेल। वो कहाँ से आई थी किसी को पता नहीं, पर आते ही वो बॉलीवुड में छा गई। अमीषा एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके दादा एक बड़े पॉलिटिशियन थे, इसलिए ये तो क्लियर था कि बॉलीवुड में आना अमीषा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इनिशियली कहो ना प्यार है में करीना कपूर की कास्टिंग हुई थी, लेकिन करीना कपूर ने किसी वजह से ये फिल्म छोड़ दी और अमीषा को ये फिल्म करने का मौका मिला। कहो ना प्यार है ये एक मेगा हिट रही और उस साल अमीषा को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उसी दौरान एक और नई फिल्म आई, गदर, एक प्रेम कथा। 500 लड़कियों का ऑडिशन हुआ, उसके बाद अमीषा को चुना गया। गदर ने अमीषा को स्टारडम के एक पीक पर पहुंचा दिया। अमीषा की जोड़ी ऋतिक जैसे न्यू एक्ट्रेस के साथ भी हिट थी और सनी देओल जैसे 90s के लेजेंड के साथ भी। इन 2 मैसिव हिट्स के बाद अमीषा बॉलीवुड की अगली सुपरस्टार बन चुकी थी। अमीषा ने अपने करियर की शुरुआत तो बहुत मजबूती से की, लेकिन अब टाइम बदलने लगा था। उनकी अगली फिल्म जिंदगी का सफर बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। अमीषा के रोने वाले सीन्स को ओवर एक्टिंग का नाम दिया गया। एक के बाद एक बहुत सारी फिल्में फ्लॉप होने लगी। उनका करियर अब खतरे में पड़ने लगा था। फिर क्रांति, ये है जलवा, ये भी फिल्में फ्लॉप रही। लेकिन फिर आई हमराज, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी जिसमें अमीषा की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हुई, पर ये ऑलमोस्ट उनकी आखिरी बड़ी हिट थी। 2 ब्लॉकबस्टर से शुरू हुआ अमीषा का करियर अब खत्म सा होने लगा और ये वही मोड़ था जहाँ पर अमीषा ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने उनका पूरा करियर बुरी तरह से खत्म कर दिया। बॉलीवुड में एक अनरिटन रूल है, किसी डायरेक्टर को कभी डेट मत करना। ब्रेकअप के बाद वो तुम्हारा करियर पूरी तरह से खत्म कर सकता है, पर अमीषा ने इस रूल को नजरअंदाज किया और उन्होंने मैरिड डायरेक्टर विक्रम भट्ट को डेट करना शुरू कर दिया। उनके रिश्ते की खबरें हर मैगजीन में थी। उनका नाम एक घर तोड़ने वाली औरत के तौर पर लिया जाने लगा। अमीषा के करियर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने उन्हें साइन करना बंद कर दिया। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अमीषा के हाथ से निकलते गए। उनके माता पिता भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। अमीषा ने एक इंटरव्यू में खुद कहा है कि उनकी मम्मी ने विक्रम भट्ट के साथ अमीषा को देखने पर सड़क पर उन्हें चप्पल से मारा था। विक्रम के साथ उनका अफेयर उनके घर और करियर दोनों में दरार बन रहा था। करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में मुश्किलें बढ़ रही थी, लेकिन अमीषा को सबसे बड़ा झटका तब मिला जब उन्हें अपने ही परिवार से धोखा मिला। अमीषा हमेशा से अपनी कमाई अपने पिता को दे दिया करती थी, जो उनके मैनेजर भी थे। एक दिन अमीषा को टैक्स के लिए पेपर चाहिए थे और उन्होंने अपने पिता से पूछा तो उन्हें पता चला कि उनके पिता ने 12 करोड़ रुपए उड़ा दिए हैं। अमीषा के पिता खुद एक बिजनेसमैन थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब पैसा नहीं है, कि घाटे में जाने वाले बिजनेस को रिकवर करने के लिए उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी और इसीलिए उन्होंने अमीषा के पैसे यूज किए हैं। एक सुपरस्टार जिसने अपनी सारी कमाई अपने परिवार को दे दी आज एम्प्टी हैंडेड थी और तब अमीषा ने एक शॉकिंग कदम उठाया। उन्होंने अपने माता पिता पर चोरी का केस किया और इस वजह से लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, पर अमीषा का जवाब था कि पैसा मेरा है तो शर्म किस बात की। ये केस बहुत लंबा चला। इसी बीच उन्होंने भूल भुलैया और हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी फिल्में की, जो हिट तो हुई पर मल्टी स्टारर होने की वजह से अमीषा को कोई क्रेडिट नहीं मिला। कुछ समय बाद अमीषा और विक्रम भट्ट का ब्रेकअप हो गया। विक्रम ने कहा कि वो प्यार में नहीं थे, वो बस अच्छे दोस्त थे और अमीषा ने भी अपने परिवार से सुलह कर ली और अपने पिता पर लगाया गया केस उन्होंने अब वापस ले लिया। अब उनका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था, बॉलीवुड में कमबैक करना। पर ये वापसी इतनी आसान नहीं थी। उनकी नेक्स्ट फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में उनका एक बोल्ड अवतार देखने को मिला। उनके बोल्ड अंदाज ने लोगों को हैरान कर दिया। सकीना का इनोसेंट कैरेक्टर निभाने वाली लड़की इतने सेडेटिव रोल में देखकर लोग हैरान हो गए। उन्होंने रेस 2 में भी काम किया, पर यह भी फिल्म मल्टी स्टारर होने की वजह से अमीषा को खास पहचान नहीं मिली। यहाँ तक कि 2019 में अमीषा बिग बॉस में भी देखी गई। जब कोई काम नहीं मिला तब अमीषा ने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला
अमीषा पटेल प्रोडक्शंस के नाम से और देसी मैजिक नाम की मूवी शुरू कर दी, जिसमें वो खुद डबल रोल में दिखी थी। इसका ट्रेलर भी रिलीज हुआ था, लेकिन ये फिल्म कभी नहीं आई और इस चीज की वजह से उनका प्रोडक्शन हाउस बहुत ज्यादा लॉस में चला गया और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्हें अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस बंद करना पड़ा। इसके बाद उनका कमबैक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो चुके थे तब एक चमत्कार हुआ और 2023 में आई गदर 2। तारा सिंह और सकीना वापस आ रहे थे। अमीषा के लिए ये एक लाइफ सेवर था। कई लोगों ने इस फिल्म को अननीडेड कहा, पर इंडियन ऑडियंस ने इस फिल्म को बहुत सारा प्यार दिया और गदर 2 एक हिट रही। इसके बाद भी अमीषा ने 2-3 फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में नहीं चल पाई और आज अमीषा पटेल सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, पर उनकी पोस्ट अक्सर अनप्रोफेशनल और अजीब होती है और ऐसी एक नहीं बल्कि कई सारी रीजंस थी उनके डाउनफॉल के पीछे। उनका एक गलत फैसला, माता पिता पर केस करना और शादीशुदा डायरेक्टर के साथ रिश्ता, इन सब ने उनका बॉलीवुड करियर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। और हाँ, ये तो था ए से अमीषा पटेल का सच, लेकिन अगली वीडियो में हम छेड़ने वाले हैं बॉलीवुड का बी और बिलीव मी ये कहानी और भी ज्यादा शॉकिंग होने वाली है। सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।